दिल तेरा राझे पे गया है, आंखें हीर पे गई, महसूस किया तुझको है मैंने। हे बटकी माँ बासी ओ चुटकी मानून, मैं गावा तो दरिया, तह कान दे के सुन वो चनकदार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का TCP 24 न्यूज़ में। आज हमारे साथ जो कलाकार मौजूद है उन्हें देखकर मुझे एक शायरी याद आ गई, तो मैं उसी से शुरुआत करती हूँ। कहते हैं ना, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। छत्तीसगढ़ में यूँ तो प्रतिभाओं की कमी नहीं है। आज ऐसे ही प्रतिभा की धनी छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी कलाकार आज हमारे साथ मौजूद है। आरू साहू, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे TCP 24 न्यूज़। आप सभी को मेरा प्रणाम, मेरा जय जोहार। तो आरू, हम स्टार्ट यहीं से करते हैं कि कल आपका एल्बम बनी तेरी जोगन आ रहा है। हम जानना चाहेंगे कितनी मेहनत लगी इसको आपको यहाँ तक पहुँचाने में, इस मुकाम तक पहुँचाने में, और कल ये आ रहा है तो कैसी फीलिंग है? अब आप सभी को बताना चाहूँगी कि जैसे कि हम छत्तीसगढ़ी गाना करते हैं, तो छत्तीसगढ़ का लोकगीत और उसका पारंपरिक जितना भी गीत है सब हमारे रग रग में है। इसीलिए छत्तीसगढ़ी गीत को तो हम बहुत ही जल्दी गा लेते हैं, एक आधा एक घंटा में रिकॉर्ड वो हो जाता है। लेकिन हिंदी गीत में बहुत ही ज़्यादा फोकस करना पड़ता है उसके शब्द में और उसके उच्चारण में, और उसको किस प्रकार से हम गा रहे हैं, क्योंकि हिंदी गाना यानी कि वो इंडिया लेवल पे लिए गा रहे हैं। तो हिंदी गाना के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत लग जाती है और कम से कम 3-4 घंटे इसके लिए लग जाते हैं रिकॉर्डिंग करने में। और क्योंकि ये हिंदी गाना है इसलिए उसको शूट भी अच्छे से करना रहता है, और शूटिंग में पूरा दिन भर लग गया था और रात नाइट शूट भी हम लोग लिए थे, तो 3:30 बज गया था। हम जानना चाहेंगे अभी तक आपने कितने गाने गाए हैं? लगभग छत्तीसगढ़ी और हिंदी अभी आपका ये पहला है या दूसरा है? और सबसे हिट गाना अभी तक आपका कौन सा रहा है? हिंदी मेरा तीसरा चौथा गाना है, एक देशभक्ति और 2 इस टाइप के हिंदी गाने, और कुछ और मैंने देशभक्ति और ऐसे पारंपरिक हिंदी वाली गाने गाए हैं। और वैसे तो छत्तीसगढ़ी और हिंदी मिला के लगभग 150 से ज़्यादा मैंने गाना गा चुकी हूँ। तो जैसे कि आपने बताया कि आपने इतने सारे गाने गाए हैं, तो आप हिंदी और छत्तीसगढ़ी गाती हैं, तो आपको कौन सा गाना ज़्यादा सरल लगता है गाने में, और आपको क्या ज़्यादा पसंद आता है, छत्तीसगढ़ी या हिंदी? अब क्योंकि हम छत्तीसगढ़ियाँ हैं इसीलिए छत्तीसगढ़ी गाना तो भाई गाए बिना दिन नहीं जाता है। जैसे कि सुबह उठ गए तो कुछ गाना जो सुन लेंगे सुबह से, बस दिन भर वही चलता रहता है दिमाग में। छत्तीसगढ़ी गाना सुन ले, कोई नया गाना आया, बस वही चलते रहता है। आरू, अक्सर आपको CM मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में बुलाया जाता है, आप उनसे मिलती हैं, किस तरह की बातें होती हैं उनके साथ आपकी, और वो आपका कौन सा गाना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? वैसे तो मैंने एक गाना हमारे CM सर के साथ भी गाया था, चना की दाल। और जब मैंने इस गाने को मतलब उन्होंने एक न्यूज़ इंटरव्यू के दौरान, मैं इधर पब्लिक पे बैठी थी आगे में और वो उधर इंटरव्यू दे रहे थे, जब उनकी नज़र मेरे पे पड़ी तो उनको कुछ गाना गुनगुनाने के लिए बोला गया। तो उन्होंने बोला गाना मोला नहीं, गाना तो आरू ला थे। उसके बाद मुझे बुलाया गया, उसके बाद मैं गई तो मुझे पूछे कि आपको कौन सा गाना गाना है, कहाँ गाना गाबे मोरसन। फिर मैं बोली कि चना के दार गा सकते हो आपके साथ? बिल्कुल बोले। फिर चना के दार गाने को मैंने उनके साथ गाया और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। उसके बाद जब उन्होंने कुछ बोला तो उन्होंने मेरे बारे में भी बोला कि आरू को मैं जब भी देखता हूँ हमेशा छत्तीसगढ़ी पारंपरिक गीत, उसको हर विधा के गाने आते हैं, हर छत्तीसगढ़ी पारंपरिक गाने आते हैं। तो ये चीज़ देख के मुझे बहुत खुशी होती है कि आज के जनरेशन भी छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। तो जैसा कि आरू, आपने बताया कि मुख्यमंत्री जी को आपका जो गाना पसंद है, क्या हमारे दर्शकों को आप एक छोटी सी लाइन गा के सुना सकती हैं क्या, वही वाला गाना? हे बटकी माँ बासी ओ चुटकी मानून, मैं गावा तो दरिया,
कान दे के सुन वो चनकेदार, ये चनकेदार राजा चनकेदार रानी, चनकेदार गोंदले झड़का थे वो, ये टूरा है पर बुधिया होटल में भजिया झड़का थे ना। बहुत बहुत धन्यवाद आरू। अब हम जानना चाहेंगे, आप पढ़ाई भी कर रही हैं, कौन सी क्लास में हैं और पढ़ाई के साथ साथ ये गाना कैसे मैनेज करती हैं? पढ़ाई भी बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है। वैसे तो सब ताजुब रहते हैं स्कूल में कि इतना मतलब गैप के बाद भी मैं इतना कुछ कर लेती हूँ। मेरे सारे कॉपीज़ कंप्लीट रहते हैं और मैं अपने पेपर में भी जहाँ तक कि मतलब उम्मीद नहीं थी लोगों को, मैंने इतना परसेंट ले आई। आने वाले टाइम में आरू आप प्लेबैक सिंगिंग करेंगी या इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट खुद को प्रेजेंट करेंगी? ये सब के बारे में तो मैंने नहीं सोचा है, बस ये सोचा है कि छत्तीसगढ़ को लेके, छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करते हुए बॉलीवुड तक जाना है और छत्तीसगढ़ के लोगों को और इंडिया के लोगों को ये बताना है कि बस छत्तीसगढ़ में कोई टैलेंट की कमी नहीं है। अक्सर आरू आप कहीं बाहर भी जाती हैं कार्यक्रम करने, तो आप कौन सा कल्चर फॉलो करती हैं? छत्तीसगढ़ी कल्चर फॉलो करती हैं या आप जहाँ चाहती हैं उस हिसाब से उस कल्चर को फॉलो करती हैं? अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जब मैं मुंबई परफॉर्मेंस देने गई थी तो हुआ ये था कि वहाँ अपने हिसाब से कोई भी सा ड्रेस पहनना था, तो मैं हिंदी गाना गाई लेकिन मैं छत्तीसगढ़ी कॉस्ट्यूम में वहाँ गई थी। और जब मैंने गाना गाया उसके बाद पीछे ऑडिटोरियम से आवाज़ आई, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो ये चीज़ मुझे सुन के बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई और जब मैंने लोगों को बताया तो उन्होंने भी बहुत ही ज़्यादा मतलब खुशी होती है ना जब अपने राज्य का, अपने जगह का तारीफ़ हो लोगों के मुंह से, तब बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई थी। लोगों ने मुझे पूछा था कि ये क्या है, रुपया माला है, तो हाथ में क्या पहने हो? ये होता है ऐठी, गले में था सूता, तो ये सब क्यों पहना जाता है, तो मैंने उनको डिटेल में सब चीज़ बताया था। हम जानना चाहेंगे अभी तक कि आपको बॉलीवुड से कोई ऑफ़र आया है और आने वाले टाइम में क्या आप बॉलीवुड की तरफ ट्राई करेंगी या हॉलीवुड में ही रहना चाहते हैं? जैसे कि मैं आप लोगों को अभी बताई, मैं छत्तीसगढ़ को लेके छत्तीसगढ़ की बेटी के नाम से आगे बढ़ना चाहती हूँ। जैसे कि हमारे पूरे विश्व में लता मंगेशकर दीदी है जो कि पूरे विश्व में दीदी के नाम से प्रसिद्ध हुई, उसी प्रकार से मैं छत्तीसगढ़ की बेटी के नाम से आगे जाना चाहती हूँ। आरू, आपने सबसे पहले स्टेज शो कहाँ किया था और उस टाइम का एक्सपीरियंस कैसा था? स्टेज तो मुझे बचपन से स्कूल में सबसे पहले मिलता आया है। उसके बाद जैसे कि हमारा जो शहर है नगरी, वहाँ मैं थोड़ा बहुत ऐसे जैसे कि कोई प्रोग्राम्स हो जाते थे तो पहले ना बहुत ही ज़्यादा डर रहता था स्टेज में परफॉर्म करने से, तो बस एक दो बार वहाँ। उसके बाद जब मेरा वीडियो वायरल हुआ उसके बाद सबसे पहले मुझे जब्बर हवेली में मौका मिला। जब्बर हवेली में मैंने कार्यक्रम दिया वहाँ, जब क्योंकि मेरा वीडियो उस समय बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ था, तो जब मैं स्टेज से उतरी, मेरे बाद भी 2-3 लोगों का प्रोग्राम था, मैं जब स्टेज से उतरी तो सारी भीड़ मेरे पीछे पड़ गई। उसके बाद मेरे को ऐसा लग रहा था मैं कहाँ आ गई हूँ, मेरे पीछे क्यों भाग रहे हैं। बस आरू, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगी। लास्ट मेरा आपसे यही क्वेश्चन है कि आपका ये जो बनी तेरी जोगन आ रहा है, हमारे दर्शकों को एक छोटा सा गाना गा के सुना दें, उसके बाद हम ख़त्म करते हैं। दिल तेरा राजे पे गया है, आंखें हीर पे गई, महसूस किया तुझको है मैंने, मन से है तू बहुत हंसी, मेरी कोमल प्रीत बनी तेरी जोगन, बनी तेरी जोगन, मेरी कोमल प्रीत बनी तेरी जोगन, बनी तेरी जोगन। बहुत बहुत धन्यवाद आरू, आपने इतना कीमती समय हमें दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, प्रणाम मेरा, जय जोहार। तो आज हमारे साथ मौजूद थी आरू साहू, जिनका अभी कल एल्बम आने वाला है बनी तेरी जोगन। जैसे आपने अभी तक इनके सारे गानों को प्यार दिया है, वैसे इस गाने को भी काफ़ी ज़्यादा प्यार दें। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन अरुण जंगेल के साथ मैं अदिति जायसवाल, रायपुर।